प्रधान एक सिंबल है, उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा। तो ये थी वो झलकियां जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें करीब 10 मिनट तक अपनी बातें उन्होंने रखी। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि राहुल गांधी ने आगे का रोड मैप बताया है। अभी तक जो बातें हो रही थी वो पीछे की हो रही थी कि कैसे पूरा प्रोटेस्ट बना, कैसे सीजेपी ने आंदोलन खड़ा किया और अंत में जो उनकी मंजिल थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंचने की, वहां तक वो पहुंच गए। लेकिन अब आगे क्या और आगे की राह राहुल गांधी ने आगे क्या होगा इसके संकेत दिए हैं। मेरे साथ शुभम है जिन्होंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसके कुछ मायने निकाले हैं। शुभम, आगे क्या होने वाला है? धनंजय, आप देखेंगे सबसे पहले तो एक ये होड़ सी थी कि राहुल गांधी क्या खुद को क्रेडिट ले लेंगे, क्योंकि वो भी इस्तीफे की मांग पड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने सबसे पहली पंक्ति यहीं से शुरू की कि ये छात्रों की जीत है। हालांकि वो ये याद दिलाते रहे, उसमें आप देखेंगे कि हम बड़े खुले दिल से इसका समर्थन करते रहे। भले उनके पार्टी के एक ही जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा वही गए हुए, राहुल गांधी खुद न गए हों, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम खुले दिल से इसका समर्थन करते रहें। तो उन्होंने इसे क्लियर तौर पे छात्रों की जीत कहा। सबसे दिलचस्प बात थी उनकी दूसरी, उन्होंने ये कहा कि भले आपकी जीत हो गई है, भले छात्रों की ये जीत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया है, लेकिन बात यहीं रुकती नहीं है। अभी बहुत बड़े ठोस कदम उठाने हो गए शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए। और इसके साथ उन्होंने बड़ी महीन जो राजनीतिक जो एक राजनेता के तौर पे जो सूझबूझ भरी, हाँ, राजनेता की जो स्किल है वो उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि 2 बातें आपको नहीं भूलनी है, ये याद रखना है छात्रों से। और उन्होंने ये 2 बातें कही कि एक तो जो भी आप पे ये जो भी चीज़ें हुई, भले पेपर लीक हो रहा हो या उसके बाद जो आपने प्रदर्शन किया उस पर जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई, जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो चीज़ें हुई, जिसके आरोप लगें कम से कम ये कहें, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपको ये नहीं भूलना है और इसके लिए प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो एक बात वो है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगना है। राहुल गांधी ने ये याद दिलाया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की, पैलेट गन चलाए और आप पे टीयर गैस छोड़ें, उन लोगों पर कार्रवाई हो और वो कार्रवाई होती हुई दिखे, ये बात आपको याद रखो। तो राहुल गांधी ने 2 बातें छात्रों को याद दिलाई कि उन्हें 2 बातें नहीं भूलनी है। लेकिन ये जो पूरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाया, ये अपने आप में एक अचीवमेंट थी उन लोगों के लिए जो इसकी मांग कर रहे थे काफ़ी टाइम से। क्या इस इस्तीफे का श्रेय राहुल गांधी ने किसी को दिया? नहीं, राहुल गांधी ने इस्तीफे का श्रेय खुद को या विपक्ष को देने की कोशिश नहीं की। ये बड़ी सूझबूझ वाला काम था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने पहली ही पंक्ति में ये स्पष्ट कर दिया कि ये छात्रों की जीत है, एकदम क्लियर, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, वो ये उन्होंने ज़रूर कहा कि हम इसमें बड़े खुले मन के साथ, पूरे दिल के साथ इसमें लगे रहें। राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को क्या अब, और क्योंकि यूपी का चुनाव आने वाला है और पंजाब का चुनाव है, एक राजनीतिक पार्टी है, तो क्या ये मुद्दा उनके लिए यहाँ ख़त्म हो गया है? इसको आगे और भुनाने की कोई कोशिश करेंगे? इस बात में कोई संकेत मिले कि राहुल गांधी या कांग्रेस अब क्या करने जा रही है? हाँ, आगे का जो उनका पूरा प्लान है उस पर उन्होंने ये बातें कही। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि जब सोमवार को पेपर लीक को रोकने के लिए जब कठोर कानून लाए जाएंगे, जिसका प्रधानमंत्री ने सेल्फी वाले वीडियो में जिक्र किया था, तो उस पर क्या करेंगे आप, क्योंकि संसद चल नहीं रहा है, वो अड़े हुए थे। तो उन्होंने बड़ी, फिर यहाँ पे देखिए उनका राजनीतिक कौशल, उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह की बातों पर मैं मीडिया के सामने प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, ये विपक्ष की बैठक में तय होगा और साझा विपक्ष की जो रणनीति होगी वो जो तय करेंगे। तो ये उन्होंने ओवरऑल अपोजिशन पे, अखिलेश यादव पर और जो भी जो घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के, उन पर ये बात उन्होंने टाल दी। हाँ, ये ज़रूर कहा कि हमारा जो छात्रों को लेकर जो आंदोलन है, एक छात्रों की गूंज नाम से राहुल गांधी मुहिम चला रहे हैं, आप जानते हैं, उसमें वो देहरादून भी गए और कोटा से शुरू किया था वो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मूवमेंट है वो जारी रहेगा और हमारा जो मूवमेंट है वो सिर्फ इस्तीफे तक महदूद नहीं है, वो इसके इतर है और वो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर। तो राहुल गांधी अपना जो एक पैरेलल मूवमेंट चला रहे थे छात्रों की मांगों को लेकर के, वो पेपर लीक के खिलाफ ही मूवमेंट चला रहे थे और पहले उन्होंने कोटा में उसकी पहली सभा करी, उसके बाद वो देहरादून गए, उसके 2 अभी तक एडिशंस हो चुके हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि वो उनका मूवमेंट चलता रहेगा। अब जो अगली नज़र होगी इस पूरे मसले पर वो ये कि संसद में एक कानून आने जा रहा है जिसमें पेपर लीक के पुराने कानून में संशोधन करके
और उनमें जो सज़ा का प्रावधान है उसे और कड़ा किया जाएगा। अभी इस पे तय नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों में कौन उसको समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। कांग्रेस से उम्मीद क्या की जा रही है कि अब तो कांग्रेस को समर्थन देना पड़ेगा उसमें? हाँ, जाहिर सी बात है कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं है तो उनके बिहाफ पे हमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन के बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकते, तो राहुल गांधी के बिहाफ पे हमें क्या ही कहना चाहिए। हालांकि अब जो स्थितियां हैं, संसद तो कम से कम चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि 5 दिनों से आप लगातार देखेंगे तो 5 दिन में मैं राज्यसभा का जो मैंने जोड़ घटाव किया तो 120 घंटे 5 दिन में होते हैं, 120 मिनट भी बमुश्किल राज्यसभा चल पाई थी। तो अब ये ज़रूर, ये डेडलॉक जो बना हुआ था कि खड़गे बोलने के लिए खड़े होते थे, छात्र टीयर गैस लाठीचार्ज जैसे ही बोले सदन स्थगित, तो कम से कम मुझे लगता है कि ये अब गतिरोध टूटेगा, कानून लाया जाएगा और भी मतलब बिल लाया जाएगा और उस पर वो पारित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, विपक्ष उसमें कुछ अगर मगर किंतु परंतु जोड़ता है, वो देखना दिलचस्प होगा। तो अब जब सोमवार को संसद खुलेगी तो ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टियां हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं और कौन से, क्या कोई इसका विरोध भी करता है और किन बिंदुओं पर अगर करता है तो किन बिंदुओं पर विरोध करता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे जो भी इसमें अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी प्रतिक्रियाएँ आएंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ है शुभम, मैं धनंजय। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।